दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने एसबीके के टीचिंग जॉब्स जो हैं उनके लिए अप्लाई किया है और उनके टेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि वीडियो के लास्ट में उनके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। वीडियो को कम्प्लीटली देख लें और अपने गिफ्ट को ज़रूर देख लें, उससे आपको बहुत मदद होगी एसबीके के टेस्ट को पास करने में। चाहे आपने जेवीटी के लिए अप्लाई किया है, ईएसटी के लिए, पीईटी के लिए, कुछ भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को स्किप करके उस डायरेक्टली उस गिफ्ट पर चले जाएं तो आप जा सकते हैं, लेकिन जल्दी शैतान का काम होता है। तो आप अगर डिटेल से देखें, और आज का लेसन भी बहुत ही बढ़िया लेसन होने वाला है, वो भी आपको काम देगा इस बीके के टेस्ट के लिए। तो अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इजाज़त है, आप जा सकते हैं डायरेक्टली वीडियो के एंड में, जहां पर मैं आपको उस टेस्ट के हवाले में बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाला हूं। तो पर स्टार्ट करने से पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ अपने सारे व्यूवर्स को, क्योंकि वीडियो के अंदर बैकग्राउंड से मोटरसाइकिल और गाड़ियों की आवाज़ थोड़ी होगी। सिर्फ 2-3 जगह पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की आवाज़ होगी, क्योंकि मुझे रात को इस गिफ्ट के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा सुबह सवेरे उठकर ही आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ। अकेले मुझे पता होना नहीं चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सुबह सवेरे अपने घर से निकलकर बाहर आया और वहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान सिंपली हम कह सकते हैं अब डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोर्स, टॉपिक, कंटेंट, वट एवर यू से। टॉपिक अगर आप कह दें तो बेटर होगा। ये एक टॉपिक जब मैं एज अ टीचर अपने क्लासरूम में जाना चाहता हूँ, कुछ डिलीवर करना चाहता हूँ, एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, तो उससे पहले मुझे लेसन प्लान ज़रूर करना होगा। अपने लेसन को बहुत अच्छे तरह से प्लान करना होगा। कैसे पढ़ाना है, किन बच्चों को पढ़ाना है, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, यह सब मुझे अपने जहन में रख कर एक लेसन प्लान बनाना होगा। और उसके बाद मुझे क्लासरूम में जाकर पढ़ाना होगा। ऐसे ही मैं नहीं जा सकता लेसन प्लान के बगैर कोई लेसन प्लान के बगैर कोई तैयारी के मैं नहीं जा सकता, और स्टूडेंट को पढ़ा बिल्कुल भी नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन प्लान को। जैसे कि आप जानते हैं, लेसन प्लान इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोर्स, टॉपिक, स्टडी, ओके, वट एवर यू से। जो पहले नंबर पर आता है इंट्रोडक्शन। ये बहुत लाजमी टॉपिक नहीं है, पोर्शन नहीं है। अगर आप इसे क्विट करें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके अपना नाम होगा, आपका नाम, टीचर का नाम, जो भी टीचर है आप पढ़ाना चाहते हैं, आप अपना नाम लिखें। उसके बाद अपनी क्लास का नाम लिखें, कौन सी क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं। फिर सब्जेक्ट का नाम लिखें, टॉपिक लिखें, कौन सा टॉपिक आप शेयर करने जा रहे हैं, और टॉपिक का ड्यूरेशन, कितना टाइम लेगा ये टॉपिक, आपकी पीरियड कितनी टाइम की है, तो आप लिख लें। स्कूल, कौन से स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, और डेट, तारीख लिखें। उसके बाद मेन चीज़ शुरू होंगे। सेकेंड है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़रूरी होती है। जब आप एक बुक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं स्कूल के, तो आपने ऊपर देखे होंगे कि तलबा के असलात ताल्लुम लिखे होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर लिखा होगा कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा ये काबिल हो जाएंगे कि ये कर सकें, पिला कर सकें, पिला हो सकें। बहुत सारे ये होते हैं टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स, और आपको भी अपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यहाँ लिखना होगा कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा ये जान सकेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, उनकी मक्की लाइफ कैसे गई, उनकी मदनी लाइफ कैसे गई, और बहुत कुछ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप कायदाज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखें। मतलब इस सबक के बाद आप स्टूडेंट से क्या तवक्कुफ रखते हैं, या फिर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस सबक को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या जानना चाहिए, ये आपको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखने होंगे। और उसके बाद में आते हैं टीचिंग मेथड। आपको कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। अगर आप छोटे क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कौन से मेथड होते हैं, कौन से क्लासेस के होते हैं।
सो आपको अपना टीचिंग मेथड यहाँ पर लिखना होगा कि कौन सा टीचिंग मेथड मैं यूज़ करूँगा अपने क्लासरूम में। नेक्स्ट पे आते हैं टीचिंग मटेरियल्स। टीचिंग मटेरियल्स में आपको यह सेलेक्ट करना है कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो मुझे कौन से मटेरियल ले जाने होंगे। मेरा मटेरियल सिर्फ मार्कर, डस्टर और वाइट बोर्ड से काम चल जाएगा या फिर मुझे कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी चाहिए, जैसा कि चार्ट हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये भी टीचिंग मटेरियल्स में आते हैं। अगर आपकी लेक्चर की डिमांड वो है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वगरना आप मार्कर, डस्टर, वाइट बोर्ड ये भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी टीचिंग मटेरियल्स हो। उसके बाद प्री असेसमेंट। प्री असेसमेंट मतलब बिफोर असेसमेंट। प्री मीन्स बिफोर हम ये लिख सकते हैं जब हम स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले हम स्टूडेंट से पूछ लें उस सबक के बारे में। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायद आज़म के बारे में बताया था, तो आप पहले स्टूडेंट को पूछ लें पढ़ाने से पहले, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हैं और कायद आज़म के बारे में क्या जानते हैं, पाकिस्तान को किसने आज़ाद करवाया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन के बेटे हैं, वालिदा का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है। आप ये सवाल पूछकर स्टूडेंट के जहन का मालूमात ले सकते हैं कि स्टूडेंट किस हद तक इस टॉपिक के बारे में जानते हैं और आपको किस हद तक उनको क्लियर करना होगा। प्री असेसमेंट बहुत ही लाजमी है, टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको स्टूडेंट को पूछना होगा। प्रेजेंटेशन प्री असेसमेंट के बाद जब स्टूडेंट अपने जवाब दे देंगे तो आप फिर अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, अपने टॉपिक को डिलीवर करना स्टार्ट करें। ऐसे तरीके से डिलीवर करें जैसे आपने सेलेक्ट किया था अपने टीचिंग मेथड में। अगर आपने टीचिंग मेथड कोऑपरेटिव मेथड सेलेक्ट किया है तो आप स्टूडेंट के ग्रुप बनाएंगे। अगर लेक्चर मेथड सेलेक्ट किया है तो आप स्टूडेंट को बैठा कर खुद बातें करेंगे, पढ़ाएंगे। और अगर आपने कुछ और मेथड सेलेक्ट किया है तो उसी के बेस में आप अपना प्रेजेंटेशन दे देंगे। उसके बाद आती है एक्टिविटीज़। जब प्रेजेंटेशन आपकी ख़त्म होगी तो आप स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ दें। एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर भी दे सकते हैं, क्लास के बाहर भी ले जाकर उन्हें दे सकते हैं। अगर आप सफाई के बारे में फॉर एग्जांपल पढ़ा रहे हैं तो आप स्टूडेंट को बाहर ले जाकर सारे सफा करवा सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि सफाई निस्फ़े ईमान है, तो हमें एक्टिविटी करनी होगी, हमें अपने इर्द गिर्द को सफा रखना होगा, साफ़ सुथरा रखना होगा। सो आप ये सब कह सकते हैं और अपने एक्टिविटीज़ स्टूडेंट को दे सकते हैं। उसके बाद आपको असेसमेंट करनी होगी। पहले तो थी प्री असेसमेंट, अब आपको असेसमेंट करनी होगी। प्री असेसमेंट में आप स्टूडेंट को कुछ भी पूछते हैं उस टॉपिक के बारे में, लेकिन असेसमेंट में आपने जो पढ़ाया है, आपने जो सफाई के बारे में पढ़ाया है, आपने कायद आज़म के बारे में पढ़ाया है और आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया या फिर आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ाया हो, इस असेसमेंट के पोर्शन में आप उनके बारे में आप स्टूडेंट को सवालात करते हैं कि आपने सबक से क्या सीखा, हम कैसे अपने इर्द गिर्द को साफ रख सकते हैं और हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं, हमें कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। ये सब असेसमेंट में आता है, आपको बताना होगा अपने स्टूडेंट्स को। लास्ट में आता है असाइनमेंट या फिर होमवर्क, और इसी बेस पर आपको लास्ट में स्टूडेंट को असाइनमेंट देना होगा, होमवर्क देना होगा कि कल आपको इस टॉपिक पर जो हमने आज पढ़ी है, इस टॉपिक पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है या फिर कुछ और लिखना है। आप अपना मीन्स आइडिया शेयर कर सकते हैं टॉपिक के बारे में, कुछ भी आप असाइनमेंट स्टूडेंट को दे सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट के बगैर क्लास को बिल्कुल भी ख़त्म मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को घर पर भी काम करना होगा, सिर्फ और सिर्फ स्कूल में वो पढ़कर जान नहीं सकते, क्रिएटिव नहीं बन सकते, उन्हें घर में भी कुछ काम करना ज़रूर होगा। तो ये हो गई हमारी लेसन प्लान। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, देखते हैं आपके लिए क्या गिफ्ट है। तो लेट्स गो जी। तो आप ये देख रहे होंगे मेरे मोबाइल के लास्ट में जो 4 हरे एप्लीकेशंस हैं, आपको इनको डाउनलोड करना होगा। यह है आपका गिफ्ट। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं SBK के, किसी भी टीचिंग जॉब के टेस्ट हो रहे हैं, ये सब के सब इन्हीं एप्लीकेशन से सवाल आ रहे हैं। और पेडागोजी MCQs एक का नाम है और दूसरे का नाम है पाक स्टडीज़ MCQs, और भी तीसरे बेसिक इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक स्टडी 1100+ MCQs हैं। आपको ये MCQs कहाँ से डाउनलोड करने होंगे? सिंपली आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। एप्लीकेशन सिंपली जाकर प्ले स्टोर में सर्च करके अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएं, पेडागोजी
MCQs लिखें, आपको ये हरा वाला दिख जाएगा, आप डाउनलोड करें। फिर आप जाएँ पाक स्टडीज़ MCQs लिखें, आपको ये हरा वाला दिख जाएगा, आप डाउनलोड करें। और बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ MCQs आप लिख दें तो आपको ये सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे। आपको इन्हीं को डाउनलोड करना है क्योंकि इन्हीं से सारे सवालात के सवालात आ रहे हैं और आपको इनमें उनके जवाबात भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम जान सकते हैं, ये खुल रहा है, देखें आप, पार्ट 1 100 MCQs हैं, हम देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी, ओके, मुगल एम्पर अकबर एनफोर्स दीन इलाही एंड डैश 1582, दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग। तो वो ये सारी चीज़ें टेस्ट में आ रही हैं, वट एवर इट इज़ मैंशनड हियर। सो आप डाउनलोड करें और इस बहुत ही बढ़िया जाए। और आप भी आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। गुड बाय फॉर टुडे।